हेलो स्टूडेंट्स, बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा के क्रम में हम लोगों ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा था। उसी का आगे का भाग हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगे का भाग। देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है क्रियान्वयन की रणनीति। पहला, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण। अधिगम और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित किया जाए। ओके, अब दूसरा है वित्त पोषण, सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट हैं वो देखिए। पहला पॉइंट है, यह शिक्षा नीति केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करेगी। और दूसरा क्या है, विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मदों और संगठनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद तीसरा है, बुनियादी सुविधाओं एवं संसाधन संबंधी एक मुश्त खर्चों के अलावा यह नीति एक शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए वित्त पोषण हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण दीर्घकालिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। ओके, अब तीसरा है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे। पहला, नीति की भावना और प्रयोजन क्रियान्वयन। दूसरा, नीतिगत पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना। और तीसरा, प्राथमिकीकरण द्वारा काम को क्रमबद्ध तरीके से किया जाना। चौथा, क्रियान्वयन की व्यापकता। पांचवा, केंद्र और राज्यों के बीच सावधानी पूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी और समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन करना। छठा है, संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव संरचनागत और वित्तीय संसाधनों को समय से जुटाना। अब दूसरा पॉइंट है, संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय से एवं उनसे परामर्श करके केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विषयवार क्रियान्वयन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा। नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की वार्षिक संयुक्त समीक्षा। उसके बाद है चौथा, नीति का मूल्यांकन और फाइन ट्यूनिंग के साथ साथ बदलाव आदि यदि आवश्यकता हो तो वर्ष 2030 तक किए जाने चाहिए। उसके बाद है पांचवा और अंतिम, वर्ष 2040 के बाद नीति की व्यापक समीक्षा। ओके, अब हमको आगे क्या पढ़ना है वो देखते हैं। अब हमको आगे पढ़ना है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभ, 2020 के लाभ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओके, समझ में आ गया। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषाओं को लेकर कई विकल्प रखे गए हैं। यदि शैक्षिक पाठ्यक्रम में कोई विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा को पढ़ना चाहता है तो वह आसानी से पढ़ सकता है। यही शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का भी विकल्प छात्रों के सामने रखता है। अब इसके बाद तीसरा देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए संख्यात्मक ज्ञान तथा साक्षरता को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी। ओके, स्वास्थ्य नीति के तहत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसके साथ छात्रों के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाएंगे। पांचवा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से
शिक्षकों को समय समय पर उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति को भी रखा गया है। छठा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापन के लिए बीएड की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में सम्मिलित कर दिया गया है। यानी 2030 तक बीएड का कोर्स 4 साल का हो चुका है। इसके बाद अगला है 7वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर उच्च शिक्षा से संबंधित एमफिल की डिग्री को भी खत्म किया जा रहा है। इसके बाद 8वां है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एनईसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम की चर्चा की विषय वस्तु को भी तैयार किया जाएगा। अब क्या है 9वां, विद्यार्थियों को जिस क्षेत्र में अधिक रुचि है जैसे खेल, कला, बॉक्सिंग आदि में विद्यार्थियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, अब पढ़ना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कमियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ महत्वपूर्ण कमियां इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा एक नकारात्मक कारक के रूप में प्रतीत होती है। ओके, दूसरा है, भारत में असंतुष्ट शिक्षक और छात्र अनुपात की समस्या है। इसलिए प्रत्येक विषय के लिए अकादमिक संस्थानों में मातृभाषाओं को प्रस्तुत करना एक समस्या है। यह केवल इसलिए है क्योंकि एक सक्षम शिक्षक खोजना कई बार एक चुनौती बन जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा, भारत सरकार चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे अन्य देशों के कदमों पर चलना चाहती थी, जहां विदेशी छात्र को देश को बेहतर समझने के लिए देश की भाषा सीखने की आवश्यकता है और भारत में 22 सक्रिय भाषाएं हैं और अन्य देशों की तरह एक भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समाज के वर्गों के मध्य मतभेदों को और बढ़ाएगी। सरकारी विद्यालयों में संबंधित विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। निजी संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रारंभिक कक्षाओं में अंग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। ओके, आज हमारा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2 वीडियो में, कल के में और आज के में कंप्लीट हो गया है। अब इसका आप लोग अध्ययन करिएगा, याद करिएगा। ओके, अब कल हम लोग नए टॉपिक पे पढ़ेंगे। थैंक यू।